What is the antimicrobial mechanism and adverse effects of fluoroquinolones? फ्लोरोक्विनोलोन्स का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स ना बेसिकली क्या करते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक हो गया। ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं बेसिकली। ये ना टोपोआइसोमरेज 2 यानी डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं और इस तरह ना ये इनहिबिशन करते हैं बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन की। ये ना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स देते हैं बेसिकली। फ्लोरोक्विनोलोन्स के अगर हम फंक्शन देखें तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स ये होते हैं, ये जीआईटी एडवर्स इफेक्ट्स कराते हैं जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कराते हैं। सीएनएस पे ये हेडेक, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, ट्रेमर्स और सीजर्स कराते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में फोटोसेंसिटिविटी, रैश और इचिंग कराते हैं। और मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स में टेंडिनाइटिस, टेंडन रप्चर, मसल वीकनेस और जॉइंट पेन कराते हैं। और इनके और एडवर्स इफेक्ट्स में क्यूटी प्रोलोंगेशन भी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया कराते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज रिस्क ऑफ टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर होता है इसमें। और इसके अलावा इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूज़ ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन विच कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। देयरफॉर फ्लोरोक्विनोलोन्स शुड बी यूज्ड विद कॉशन and only when necessary. और दूसरा क्वेश्चन था कि a 30-year-old old male is suffering from diarrhea and is not responding to a routine antidiarrheal drugs. He is suspected to be suffering from the pathogenic gram-negative bacillus and is prescribed ciprofloxacin and lists the antimicrobial spectrum and adverse effects of antibiotics. Ciprofloxacin भी फ्लोरोक्विनोलोन्स में से आता है बेसिकली। अब इसका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। अब इसमें जो ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होता है। और इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर, सूडोमोनास, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सेला, प्रोटियस, इसके अलावा सिरेशिया वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। ओंटारोबैक्टर की डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं। ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकाई पैथोजन, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी मर्सा, एटिपिकल बैक्टीरिया यानी माइकोप्लाज्मा नमूनाए, क्लेमीडिया, ट्रैकोमेटिस और इसके अलावा लेजोनीला, निलोमोफिला। और इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स फ्लोरोक्विनोलोन्स के होते हैं कि जीआईटी डिस्टर्बेंसेस कराते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, सीएनएस में डिजीनेस, हेडेक और सीजर्स कराते हैं। इसके अलावा टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर कराते हैं, फोटोसेंसिटिविटी और स्किन रैश कराते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कराते हैं जिसमें एनाफिलैक्सिस, एंजियोडीमा और यूरिटिकेरिया वगैरह होते हैं। कार्डिक इफेक्ट्स में सीक्यूटी प्रोलोंगेशन कराते हैं। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ना वो इंक्रीज रिस्क ऑफ टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर होता है स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट्स एंड दूज रिसीविंग द कॉनकाइनकम। बेसिकली अगर 7 कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएँ तो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा 55-year-old लेडी अटेंडेड योर क्लिनिक विद द कंप्लेंट्स ऑफ डिस्यूरिया, चिल्स एंड फीवर फॉर 4 days. She gave a history of urinary tract infection resolved by the कोटिकमजोल। और इसके अलावा शी इज़ एडवाइज्ड अ कोर्स ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन राइट डाउन द एंटीमाइक्रोबियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग एंड इन लिस्ट दैट एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है ये भी क्लास ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन से ही बिलोंग करती है और इसका ये इनहिबिट करती है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज यानी टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4 को। इसके अलावा ये ना डीएनए रेप्लिकेशन को जो है रोक देती है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं देती इन बैक्टीरियाज के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिशन होती है और इवेंचुअली सेल डेथ होती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन में आता है कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में इसमें बेसिकली 2P, 3A और K ये इसका निमोनिक है फ्रॉम द बुक कैटजंग से, यानी कि 2E से इकोलाई और एंटेरोबैक्टर बनता है। और इसके अलावा P से प्रोटियस, सूडोमोनास और इसके अलावा K से क्लेप्सेला, H से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस तरह ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए के अगेंस्ट भी यूज़ होती है और क्लेमिडियल इन्फेक्शंस में भी यूज़ होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में ये आते हैं कि जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और बेसिकली सीएनएस में हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया वगैरह कराती है। फोटोसेंसिटिविटी, टेंडिनाइटिस, टेंडन रप्चर स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट्स। और इसके अलावा अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी दी जाए तो इसका एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ जाती है और ये ना सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस और लिवर टॉक्सिसिटी भी करा सकती है। इसके अलावा 40-year-old मेल इज एडमिटेड इन इमरजेंसी विद अ लाइफ थ्रेटनिंग एनारोबिक infection which 4th generation fluoroquinolones may be given to him. What other clinical uses of fluoroquinolones? 4th generation fluoroquinolones में बेसिकली क्या आती है? moxifloxacin, camifloxacin इनकी एक्टिविटी होती है against the anaerobic bacteria and is used in the treatment of the anaerobic infections. Other clinical use of fluoroquinolones include respiratory tract infections such as pneumonia and bronchitis, urinary tract infections, skin and soft tissue infections,
GIT infections such as travelers diarrhea, sexually transmitted infections such as gonorrhea. It is important to note that the clinical use of fluoroquinolone is becoming increasingly limited due to the development of the bacterial resistance and the potential for serious adverse effects such as tendinitis, tendon rupture, and central nervous system effects. Write a short note on the mechanism of action of clotrimazole. Clotrimazole क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स, यानी ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का कम्बिनेशन को हम clotrimazole कहते हैं। और सल्फामेथोक्साजोल जो होती हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ को सिनर्जिस्टिकली इनहिबिट करती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि सिक्वेंशियल ब्लॉकेज कराती हैं DNA फॉलिक एसिड सिंथेसिस की, यानी कि ना डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बेसिकली ना पैरामाइनोबेंजोइक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देती, डाइहाइड्रोफोलिक से ट्राइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देती, और इस तरह बेसिकली प्यूरिन्स नहीं बनती और DNA सिंथेसिस नहीं होती। अब जो बेसिकली ये किसको इनहिबिट करती हैं? पहले स्टेप पे ये इनहिबिट करती हैं डाइहाइड्रोपोरेट सिंथेस को, जो कि ना पैरामाइनोबेंजोइक एसिड से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। ठीक हो गया। जब वो कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है ना पैरामाइनोबेंजोइक एसिड को, तो आगे फोलिक एसिड पास भी कंटिन्यू ही नहीं हो पाता, और इस तरह फोलिक एसिड लेवल जो है बैक्टीरिया के अंदर कम इंट्रासेलुलरली कम से कम होना शुरू हो जाता है। और जो ट्राइमेथोप्रिम को ये बेसिकली किस तरह करती हैं कि ट्राइमेथोप्रिम में ना ये इनहिबिट करती हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और ये ना डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देती, और इस तरह एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड नहीं बन पाता। ट्राइमेथोप्रिम एक्ट करती है सिनर्जिस्टिकली विद सल्फामेथोक्साजोल। इस तरह ये फोलेट पाथवे को एट डिफरेंट स्टेप्स जो है इनहिबिट कर देती है। अब जो ये इनहिबिशन है इसकी वजह से क्या होता है? फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होती है, और आगे जो है वो ना सिंथेसिस बेसिकली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी नहीं होगी और प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोर्टिकोमेज़ोल भी ये आ सकता है कि ये ना एलर्जिक रिएक्शन कराता है, हेमाटोलॉजिकल रिएक्शन कराते हैं, यानी ल्यूकोपिनिया कराता है। ठीक हो गया। एक ग्रैनुलोसाइटोसिस कराता है, और इसके अलावा फोटोसेंसिटिविटी करा सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में रीनल फंक्शन आ सकते हैं, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट, यानी नेफ्रोटॉक्सिक है, और प्री एग्जिस्टिंग अगर रीनल इम्पेयरमेंट है उसमें भी सीवियर इन्फेक्शन कराएगा। इसके अलावा ना कोर्टिकोमेज़ोल जो होती है इसको मॉनिटर्ड अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उस केस को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और साइन उसके एडवर्स इफेक्ट्स को भी देखा जाएगा। और उसको ना बेसिकली उसे फोटोटॉक्सिसिटी होती है, तो उसे कहा जाता है कि सनलाइट को अवॉइड करें ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ फोटोसेंसिटिविटी।